आपका एपिक हिस्टोरिकल स्टोरीज चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए आज कहानी सुनते हैं उस वीर की जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें हम सब कारगिल का शेर भी कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां हर कदम पर कुदरत और दुश्मन दोनों से लड़ना पड़ता है। सोचिए, हिमालय की वो बर्फीली चोटियां जहां सांस लेना तक मुश्किल है। ठीक वहीं पर एक ऐसी कहानी लिखी गई जो आज भी हम सबके दिलों में जोश भर देती है। लेकिन एक महान सैनिक बनने से पहले वो पालमपुर की खूबसूरत वादियों में पला बड़ा एक आम लड़का था, जिसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। तो चलिए उनके सफर को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। विक्रम का जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। बचपन से ही उनमें एक खास बात थी, वो हर चीज में आगे रहते थे, चाहे वो खेल हो या फिर पढ़ाई। लेकिन इन सब से बढ़कर उनका एक ही सपना था, देश की सेवा करना। ये जज्बा उनके अंदर शुरू से ही था। और जब मौका आया तो कई रास्तों में से उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो त्याग और हिम्मत की मांग करता था, और वो रास्ता था भारतीय सेना का। देखिए, कॉलेज के बाद विक्रम के सामने कई आसान और शानदार करियर के ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने वर्दी को चुना, देश की सेवा को चुना, और यही फैसला उनके फौलादी इरादों का पहला सबूत था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपनी कड़ी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ये संकल्प लिया था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका अपने देश से किया गया एक पक्का वादा था जो उनके अटूट इरादे को दिखाता है। और फिर वो समय आ ही गया जब देश को अपने इस बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। साल था 1999 और जंग का मैदान था कारगिल। हुआ ये कि 1999 में दुश्मन ने धोखे से कारगिल के ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारत ने जवाब में ऑपरेशन विजय शुरू किया, और इसी मिशन के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को फौरन मोर्चे पर बुलाया गया। जंग पर जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां से कुछ ऐसा कहा जो दिल को छू जाता है। उन्होंने वादा किया, मैं तिरंगे को झुकने नहीं दूंगा। ये वादा सिर्फ अपनी मां से नहीं बल्कि भारत मां से था। उनका पहला मिशन था पॉइंट 5140 को जीतना। अब चुनौती बहुत बड़ी थी, ऑक्सीजन की कमी थी और दुश्मन ऊपर चोटी पर बैठा था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी टुकड़ी को सबसे आगे बढ़कर लीड किया और सुबह होने से पहले ही उस चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। और जीत के बाद रेडियो पर उनकी यही आवाज गूंजी, ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनके कभी न हारने वाले जज्बे का ऐलान था, और इसी एक लाइन ने उन्हें पूरे देश का हीरो बना दिया। लेकिन उनकी कहानी का सबसे मुश्किल और सबसे वीर हिस्सा अभी बाकी था। ये हुआ पॉइंट 4875 की लड़ाई में, जहां उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पॉइंट 4875 पर लड़ाई बहुत घमासान चल रही थी। दुश्मन ऊपर से लगातार गोलियां बरसा रहा था, और तभी उनका एक साथी सैनिक बुरी तरह घायल हो गया। हालत इतने खराब थे कि बाहर निकलना मतलब सीधी मौत को दावत देना था। उनके साथियों ने उन्हें चेताया, उन्हें रुकने को कहा, सर रुक जाइए। लेकिन विक्रम बत्रा ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने साथी से कहा, तुम हट जाओ पीछे, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। और ये कहकर उसे बचाने के लिए वो खुद उस भारी गोलीबारी के बीच कूद पड़े। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये अपने साथियों के लिए उनका प्यार था। अपने साथी को बचाते हुए दुश्मन की गोली उन्हें लग गई। भारत माँ का ये वीर सपूत देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गया। कैप्टन बत्रा भले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। उनके इस असाधारण साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उनका जज्बा हर भारतीय सैनिक के दिल में जिंदा है। जब भी हमारा तिरंगा शान से लहराता है, वो हमें कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीरों के बलिदान की याद दिलाता है। क्योंकि कहते हैं ना, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीर कभी मरते नहीं हैं। वो हमेशा के लिए इतिहास बन जाते हैं और आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरणा देते रहते हैं।